गृह क्षेत्र खटीना पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बनखंडी महादेव मंदिर पहुंचकर वार्षिक मेले का किया शुभारंभ। महादेव से की प्रदेश की जनता के लिए समृद्धि की कामना। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी। कैबिनेट मंत्री ने की भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना। कांग्रेस नेता मनीष खंगूड़ी ने पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने साधा निशाना, कहा निजी स्वार्थ को देखते हुए कांग्रेस छोड़ने का किया ऐलान। दस मई को खोले जाएंगे बाबा केदारनाथ के कपाट। पंचमुखी डोली 6 मई को श्री केदारनाथ धाम के लिए करेगी प्रस्थान। बाबा केदारनाथ रावल और पुजारियों की मौजूदगी में निकला शुभ मुहूर्त। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ छाया। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जहां महाशिवरात्रि के अवसर पर अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चरकपुर स्थित बनखंडी महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रांगण में लगने वाले वार्षिक मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बनखंडी महादेव की आराधना करते हुए प्रदेश की जनता की समृद्धि की कामना महादेव से की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बनखंडी महादेव में बहुत श्रद्धा है। वहीं मीडिया से बातचीत करते समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समस्त प्रदेशवासियों को शिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं प्रेषित की। साथ ही उत्तराखंड की जनता का प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अत्यधिक प्रेम होने की बात कही। शिवरात्रि की मैं सभी भक्तों को, सभी हमारे क्षेत्रवासियों को, सबको मैं अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। भगवान महादेव की कृपा सब पर बनी रहे। हमारे पूरे क्षेत्र पर, पूरे प्रदेश पर हर प्रकार से भगवान अपना आशीर्वाद बनाते रहे। सारी आने वाली संकट विपदाएं सब दूर होती है, सुख समृद्धि है। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प, एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प, भगवान महादेव की कृपा से वो आगे बढ़े। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आज महाशिवरात्रि पर्व पर देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना कर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश की उन्नति और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने सभी को महाशिवरात्रि की बधाई और शुभकामनाएं भी दी। शिवरात्रि का महापर्व है। टपकेश्वर महादेव मंदिर का एक अपना महत्व है। सैकड़ों वर्षों से यह पूजा अर्चना होती है। एक समय ये था कि जो शिवलिंग है उसके ऊपर दूध टपकता था और आज भी जल शिवलिंग के ऊपर लगातार टपकता है। और भोले बाबा ऐसे बाबा हैं, ऐसे भगवान हैं जो सबसे पहले प्रसन्न होते हैं। आज मैंने भोला बाबा से आशीर्वाद मांगा है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता मनीष खंडूड़ी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि जब कांग्रेस के अच्छे दिन थे तो मनीष खंडूड़ी को सराखों पर बिठाया था, लोकसभा का टिकट भी दिया था। लेकिन आज जब पार्टी संघर्षों के दौर से गुजर रही है तो अपने निजी स्वार्थ को देखते हुए उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया है। ऐसे समय में जबकि पूरे गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता और हम सब लोग मनीष खंडूड़ी जी को बड़ी उम्मीद की नज़रों के साथ देख रहे थे, उनका अचानक इस तरह पार्टी को अलविदा कहना मैं समझता हूं कि कहीं भी न्यायोचित नहीं है। जब पार्टी ठीक स्थिति में थी, पार्टी ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया। महाशिवरात्रि के पावन मौके पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख आ गई है। 10 मई को बाबा केदारनाथ के कपाट खोले जाएंगे।
पंचमुखी डोली 6 मई को श्री केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेगी और विभिन्न पड़ावों से होते हुए 9 मई की शाम को केदारनाथ धाम पहुंचेगी। बाबा केदारनाथ रावल के साथ अन्य पुजारियों की मौजूदगी में यह शुभ मुहूर्त निकाला गया है। आप सभी शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस पावन दिन पर बाबा केदारनाथ जी के कपाट खोलने की विधिवत उखी मठ में घोषणा की जाती है और साथ ही 10 मई को जो कपाट खुलेंगे प्रातः 7 बजे, तो मैं समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और शिव भक्तों को बहुत बहुत। हरिद्वार स्थित दक्ष मंदिर, जिसे भगवान भोले बाबा का ससुराल भी कहा जाता है, शिव भक्त अपनी भक्ति और पूजा पाठ से शिव जी को खुश करना चाहते हैं। शिवरात्रि में बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने सुबह तड़के से ही लंबी कतारों में खड़े नजर आया। भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाने के लिए दूर दराज इलाकों से भी लोग पहुंच रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए सुरक्षा की, तो जगह जगह पर पुलिस बल तैनात है। शिवरात्रि है, ऐसे में सुबह से ही शिवालयों में लोगों की भीड़ नजर आ रही है। इस वक्त मैं हरिद्वार के दक्ष मंदिर में मौजूद हूँ और यहाँ पे बोला जाता है कि ये भगवान शिव की, भगवान भोलेनाथ की ससुराल मानी जाती है। ऐसे में यहाँ पर हमारे साथ श्रद्धालु मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? कहाँ से आए हैं? बिहार से आए हैं। आज शिवरात्रि है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? बस मन की इच्छा पूरा करने के लिए भोलेनाथ को जल चढ़ाने आए हैं। अच्छा, तो बिहार से यहाँ आए हैं? हाँ, यहाँ ड्यूटी करता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे आप कार्यरत हैं? अच्छा, तो ऐसे में क्या कहना चाहिए, भगवान शिव की कितनी आस्था? बहुत आस्था है। क्या मानते हैं भोले बाबा के साथ इतना कनेक्ट हो जाते हैं कि कोई उनको पिता मानता है, कोई परमेश्वर मानता है, आप हम परमेश्वर मानते हैं और अटूट श्रद्धा है भगवान शिव की। तो हर बार आप इस मंदिर में आते हैं? हम 5-6 बार आ चुके हैं। अच्छा, दक्ष मंदिर में 5-6 बार आ चुके हैं। और इसके अलावा क्या कुछ कहना चाहिए हमारे शिवरात्रि की शुभकामनाएं? अभी हमने बातचीत कराई भक्तों से। लगातार लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है शिवरात्रि के मौके पर। अपने सहयोगी के साथ मैं आफरीन बानो, TV 24 हरिद्वार। महाशिवरात्रि पर टनकपुर के सभी शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। भोलेनाथ के जयकारों के साथ भक्त भोलेनाथ को बेलपत्र, बेर, केला, संतरा, भांग, धतूरा, प्रसाद, दूध, जल चढ़ाकर मनोकामना मांग रहे हैं। भक्तों ने कहा कि आज भोले बाबा का महाशिवरात्रि का पर्व है। सदियों से हम लोग यह पर्व मनाते आ रहे हैं। आज महापर्व शिवरात्रि है और शंकर भगवान का आज ही विवाह हुआ था। आदि शक्ति से एक साथ विवाह हुआ था और आज पूरी दुनिया में, पूरे विश्व भर में इसको बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि का व्रत जो है, पर्व जो है, सब कुछ देने वाला है। पूजा करी जाती है आज के दिन, शिवरात्रि है। भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने आते हैं सब लोग। महादेव की पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, बहुत मान्यता है हम इस मंदिर में आए हैं जल चढ़ाने के लिए, सबको आशीर्वाद मिले। मसूरी में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया। श्रद्धालुओं ने मंदिरों में जाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक कर पूजा पाठ कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। मसूरी देहरादून मार्ग पर स्थित शिव मंदिर पर महाशिवरात्रि के पर्व पर विशाल आयोजन किया गया। वहीं दूसरी ओर मसूरी के बरलोगंज मासी फाल पर स्थित शिव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। इसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष तो है कि आज शिव और पार्वती का जो विवाह हुआ उसके उपलक्ष्य में, और आज के दिन जो है शिवलिंग की इस खोज में जो है ब्रह्मा जी आदि की ओर गए और विष्णु जी अंत की ओर गए, तो उस रूप में भी आज को मनाया जाता है। का महापर्व मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज मसूरी का जो ये हमारा बारडूगंज का क्षेत्र है, जो प्राचीन शिवालय यहाँ पर है, आप देख रहे होंगे यहाँ कृत्रिम जो हमारा शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर जो पानी ऊपर से गिर रहा है सीधे शिवलिंग के पे गिर रहा है, तो इसकी महानता आप समझ सकते हैं कि ये जो इसकी महानता है, इसकी महत्ता है, ये यह है कि जो है स्वयंभू जैसे लगता है, जैसे महाराज
हमारे सिर्फ भगवान यहाँ पर अवतरित हुए हों और ये साक्षात दर्शन हम लोगों को, भक्तों को अपने दे रहे हैं। जो हमारा ये मौसी मॉल का जो शिव मंदिर है, काफी प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे जो है ये जो मंदिर में शिवलिंग का जो आकार बना है, वहाँ पे कुदरती बना है और इसके ऊपर जो है कुदरती एक पानी की धारा बहती है और लोगों की काफी मान्यता है। दूर दूर से यहाँ पे कई हजारों की संख्या में लोग आते हैं, पूरे गाँव के लोग आते हैं और आस पड़ोस मसूरी तक के कई बार यहाँ पे टूरिस्ट भी आते हैं, मतलब बरसात। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आदिवासी मुख्यमंत्री बन जाने के बाद क्या लगता है कि आने वाला 5 साल कैसा होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई वर्ग विशेष के आधार पर राजनीति नहीं करती। किसानों को ज्यादा से ज्यादा फसल मिल पाए, उसके लिए किस तरह से सरकार अब काम करने जा रही है, क्योंकि आप कृषि मंत्री भी। किसानों के हित में हमें आज जगह जगह हम लोगों ने ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रखा है। शराब नीति को लेकर आपकी सरकार क्या सोचती है? शराब नीति में हमारी सरकार ये जो कमिटमेंट है उसे हम पूरा करेंगे। सीधी बात माननीय के साथ रविवार शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 24 पर। दादा, पापा फिर 10 दिन के लिए चले गए ना? हाँ, तेरे पापा के पास टाइम ही कहाँ है, मेरे पास टाइम ही टाइम है। मैं तुम्हें कुछ दिखलाता हूँ। हाँ। मैं पहले गांव की रामलीला में राम बनता था। अरे वाह दादा। ये जो बीच में बैठा है, हाँ। ये तेरे पापा है। अरे हाँ, ये तो मेरे पापा है। ये भी रामलीला देखने आते थे। अच्छा। जब मैं राम बनता था, तेरे पापा को रामलीला दिखाता था। जब अयोध्या में रामलला का मंदिर बन गया, तो तेरे पापा के पास मुझे दर्शन कराने का टाइम नहीं है। मैं कराऊंगा दादा। पहले बड़ा तो हो जा। मोह जनित संशय सब हरना, मंगल भवन मंगल हारी। चलो ना, मुझे आपको कुछ दिखाना है। अरे क्या दिखाना है? अरे चलो तो। चप्पल तो पहनने दे। जल्दी पहनो। तो चलो जल्दी चलो। क्या बात है? छत्तीसगढ़ के हाँ पथराना। अरे कहाँ बताएगा? जी हाँ, बन मारेंगे रघुराए, हाँ मन दुख लाभी देखे, हाँ वन संगवारे, सीतावर आंसू बोहाए, भाई लखन के सेवा के गवाए, लेवा हो बधाए, ममा घर। सुना है आप अयोध्या जा रहे हो? बेटा तू तो दर्शन कराते रह गया, लेकिन लेकर कौन जा रहे? मेरा दूसरा बेटा विष्णु, विष्णु देव साय। माई कौशल्या के रामे जी ले चल, अब रखता हूँ। उसने हरी झंडी भी दिखा दिया। झूले पलना ममा घर आनंद हो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। 4 धाम ऑल वेदर रोड और 4 धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम 4 धाम यात्रा की गारंटी।
राज्य के दूरस्थ गांवों तक पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पीएम आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी। पीएम सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी। महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण, सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रामनगर महिला कांग्रेस ने न्याय सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के बारे में जागरूक किया। बतौर मुख्य अतिथि महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि उत्तराखंड में महिलाएं अब सुरक्षित नहीं हैं। अत्याचार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में 1551 रेप के मामले दर्ज हैं और 2000 से ज्यादा मामलों पर महिलाओं पर अन्य तरह की हिंसा हो रही है। उनका आरोप है कि राज्य में अब कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून स्थित प्राचीन चंद्रेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक के साथ पूजा अर्चना किया। इस अवसर पर देवों के देव महादेव से समस्त देश और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की और कहा कि भगवान भोलेनाथ मेरी मंगल कामना है कि यह महापर्व हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा लेकर आए। देवभूमि उत्तराखंड रहस्यों से भरा हुआ है और यहाँ कड़ कड़ में शंकर की कहावत चरितार्थ होती है। दरअसल देहरादून से 15 किलोमीटर दूर किशनपुरा के प्राचीनतम मंदिर में से एक है। यहाँ बावड़ी शिव मंदिर जो कई स्मृतियों की याद दिलाता है। बावड़ी शिव मंदिर को कई महानुभावों की तपस्थली भी माना गया है। पैदल चलने वाले कई तीर्थयात्री इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन बावड़ी शिव मंदिर के आसपास छोटे बड़े 108 शिवलिंग देखे गए हैं। मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस धर्मस्थली के आसपास बहुत सारी बावड़ियां हैं। कुछ में पानी आना बंद हो गया है। पानी मंदिर के चारों और बावड़ियों और झरनों का जाल फैला हुआ है। जो है 300 साल से ऊपर का पुराना है, क्योंकि यहाँ पर जो काफी पहले यहाँ पर एक माता जाती थी, वो भी 90 साल की थी। वो बोलते थे कि हमारे दादा परदादा के टाइम का है। तो आप लगा लो कि अब आज से 5 साल पहले एक माता
जाती थी, जो कहते थे कि मैं 90 साल से ऊपर के हूँ। में इसलिए आते हैं कि यहाँ स्वामी विवेकानंद जी का जो तप साधना थी, तो कहीं उस महान व्यक्तित्व, जिस महान व्यक्तित्व ने अपने राष्ट्र के लिए, अपने युवाओं के लिए, अपने देश के लिए वो कर्तव्य निभाए, जो हमारे लिए सदा सदा प्रेरणा और सदा सदा प्रेरणा के स्रोत बन करके हम आज अपने कदमों को गलत दिशा की तरफ नहीं ले जा सकते हैं। हमारा युवा आज अपने में सक्षम हो जाता है जब इस मंदिर के प्रांगण में हम लोग पहुंचते हैं। देहरादून में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। शिव के जलाभिषेक के लिए मंदिरों में लंबी कतारें लग गई थी। देहरादून के प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। इसकी गुफा में प्राकृतिक शिवलिंग है, जो स्थानीय लोगों के लिए श्रद्धा का स्थान बन गई है। देहरादून में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने महिला दिवस पर संदेश दिया है। राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में हो रहे अभूतपूर्व कार्य। मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के निर्देश पर महिलाओं की सशक्त बनाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। बहनियों, आज विश्व महिला दिवस का अवसर पर मैं आप सभी माताओं, बहनियों और नौनियों ते महिला दिवस की हार्दिक बधाई देणु छ। बहनियों, महिला दिवस महिलाओं ते सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक अधिकार दिलौना का खातिर पूरी दुनिया में बड़ा सम्मान और गरिमा का दगड़ी मनायु जांदू। ये दिवस का उपलक्ष्य में विभिन्न संस्थाओं द्वारा कार्यक्रम आयोजित कराया जाना छन, जो कि हम सबू ते गर्व की बात छ। उत्तराखंड में महिला दिवस की धूम देखने को मिली। देहरादून में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। दून क्लब में महिलाओं ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी भी मौजूद रहीं। वहीं महिलाएं बूमनिया बैंड के गानों पर थिरकती हुई नजर आई। ये सबसे पहले तो मैं सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, साड़ी हमारा पारंपरिक पहनावा है और मैं समझती हूँ कि इसे बना करके रखना चाहिए। जिस तरह से एक पेड़ जब तब तक हरा भरा रहता है जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, तो हमें भी अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान, अपनी भाषा, अपने पहनावे को नहीं भूलना चाहिए और उसे हमेशा बना करके रखना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि सभी लोग अपनी परंपरा से जुड़े रहेंगे तो उनकी अपनी पहचान बनी रहेगी। विश्वनाथ मंदिर में शिवरात्रि के मौके पर सुबह सुबह 4 बजे से ही लोगों का जमावड़ा देखने को मिला। शिव भक्त शिवालयों में पहुंचकर भगवान शिव को जल चढ़ाने पहुंच रहे हैं। मंदिरों में खासा रौनक देखने को मिल रहा है। शिव बारात की झांकी भी निकल रही है। वहीं लोग शिव बारात में झांकियों के साथ लुत्फ उठाते नजर आए। ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है और आज शिवरात्रि का पर्व है और आज पूरे जनपद वासियों के साथ प्रदेश से विभिन्न जगह से लोग बाबा की नगरी में आए हुए हैं, जहाँ माँ गंगा का उद्गम स्थान है, वही ये बाबा की नगरी है और बाबा विश्वनाथ की नगरी है। और आज बड़े धूमधाम से जो है उत्तरकाशी में शिव बारात और शिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। हर जगह हम शिवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उत्तर काशी की जो शिवरात्रि है उसका बहुत जिक्र मैंने सुना था। और इस बार 2-3 बार पहले भी माघ मेला मंगसिर बगवाल में आने का सौभाग्य मिला, तो उसके बाद बहुत ज्यादा जिज्ञासा थी और एक बार उत्तर काशी में महाशिवरात्रि पर्व में हिस्सा लेने का अवसर मिल जाए तो बहुत मजा आ जाएगा। तो बहुत अच्छा, एक अलग ही अनुभव हो रहा है। जानकी देवी खतरनाक बाघ से लड़ने वाली पहाड़ी साहसी महिला हैं। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी महिला सहेली को बाघ के मुंह से पत्थर मारकर छुड़ा लाई थी। बाघ पीछा करता रहा मगर जानकी देवी डटी रही और हिम्मत दिखाते हुए अपनी सहेली की जान बचाई। देखिए जानकी देवी की कहानी, हौसले की कहानी।
बाघ के बारे में बताते हुए आज भी जानकी देवी सिहर उठती हैं। मौत के मुंह से बचकर आई महिलाओं को लगता है जैसे उन्होंने एक भयंकर सपना देखा था। जानकी देवी ने बताया कि गीता देवी, जानकी देवी और पार्वती देवी हम 3 महिलाएं जंगल को घास लेने गई हुई थी। इस दौरान अचानक से बाघ ने गीता देवी पर हमला कर दिया और जबड़े में पकड़कर रगड़ते हुए झाड़ी की तरफ ले जाने लगा। बाघ ने गीता देवी के सर पर और पीठ में पंजों से काफी गहरे निशान बना दिए थे। वहीं गीता देवी ने भी होश में रहते हुए अपनी गर्दन को छुपा लिया। अगर बाघ गर्दन पर हमला करता तो गीता देवी की जान उसी समय ही जा सकती थी। जानकी देवी ने हिम्मत दिखाते हुए बाघ को पत्थरों से मारना शुरू कर दिया और पत्थर मारते मारते थक कर चूर हो गई। फिर भी हिम्मत करते हुए उन्होंने जब माँ पूर्णागिरी का नाम लेकर पत्थर मारने लगी तो पत्थर बाघ के सिर में लगी, जिसे देख बाघ ने गीता देवी को छोड़ दिया और जानकी देवी की तरफ आक्रामक हमला करते हुए जोर से दहाड़ा। जानकी देवी ने बताया कि जितनी जोर से बाघ दहाड़ा उससे भी ज्यादा जोर से मैंने हुंकार मारकर बाघ को भगाने लगी। इतनी शक्ति मुझ में कहां से आई, यह सोचकर मैं हैरान हो उठती हूँ और बाघ पीछे हट गया। जानकी देवी ने गीता देवी को पकड़कर घर को लाने लगी। इस दौरान पार्वती देवी जो उनके साथ में थी वह बहुत डर गई। उन्होंने भी 1-2 पत्थर मारे और डर के मारे होश हवास होने लगी। अपने मुंह से शिकार जाता देखकर बाघ फिर से जानकी देवी पर झपटने लगा। जानकी देवी ने एक हाथ से गीता देवी को संभाले थी तो एक हाथ में डराती बाघ की तरफ लहराती हुई घर की तरफ बढ़ रही थी। इसी दौरान अचानक बाघ जानकी देवी का पैर पकड़ने ही वाला था कि जानकी देवी ने डराती से वार किया, जिससे बाघ थोड़ा पीछे हट गया। गीता देवी ने कहा कि मैं बचने वाली नहीं हूँ, मेरे बच्चों को देखना। वहीं जानकी देवी के मन में भी यही ख्याल थे कि आज वह भी नहीं बचेगी और मेरे बच्चों का क्या होगा। हमने आज मरना तो है ही, क्योंकि बाघ लगातार पीछे चल रहा है। जानकी देवी ने गीता देवी को एक हाथ से पकड़ ले जा रही थी। अत्यधिक खून बहने के कारण गीता देवी के पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे, जिससे अचानक ही जानकी देवी ने गीता देवी को जैसे तैसे रगड़ते हुए घर की तरफ लाई और पार्वती देवी जो काफी डर गई थी आगे आगे चल रही थी। इस दौरान बाघ बहुत दूर तक महिलाओं का पीछा कर रहा था। बाघ कुल मिलाकर 100 फीट की दूरी पर ही चल रहा था, जिससे धीरे धीरे बाघ डर गया और पीछा करना छोड़ दिया और महिलाएं पूर्णागिरी सड़क मार्ग पर पहुंच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे प्राइवेट वाहन में बैठाकर अस्पताल में भर्ती किया और उनका इलाज किया, जिससे आज गीता देवी के स्वास्थ्य में कुछ सुधार हो चुका है। जख्म अभी भी बने हुए हैं। तीनों महिलाओं का कहना यही है कि आज ऐसा लगता है कि जैसे एक भयंकर सपना देखा था और उसे सपने से वह बच गई। मगर जानकी देवी, जिसने अपनी जान पर खेलते हुए और अपनी जान की परवाह न करते हुए गीता देवी को बचाया, उनको कोई सहायता नहीं मिली। जानकी देवी के पति जीतू सिंह मेहनत मजदूरी और कभी कभी वाहन चलाकर अपना गुजारा करते हैं। वह एक कच्ची झोपड़ी में दिन बिता रहे हैं। इस साहसी महिला को राष्ट्रपति सम्मान भी मिलना चाहिए, यही मेरी कामना है और स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस पर इनको पुरस्कृत भी करना चाहिए। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें टीवी 24 के साथ। नमस्कार।